छोटी चिड़िया अपना घोंसला उठाए सुबह से फिर रही थी। चिड़िया के घोंसले में उसके दो अंडे भी थे। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो तेज हवा से टूट गया था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती के पास पहुंच जाती है। अभी तक उसे कोई सुरक्षित जगह न मिली थी जहां वो अपना घोंसला बना सके। फिर चिड़िया की नजर किसान के घर में लगे हुए एसी पर जाती है। चिड़िया अपना घोंसला लिए वहां पहुंच जाती है। रात भी होने वाली थी, इसलिए चिड़िया अपना घोंसला उसी एसी के ऊपर रख लेती है। ये कोई पेड़ तो नहीं है, मगर ये जगह सुरक्षित है, ऊंची भी है और पास में कोई खतरनाक जीव भी नहीं है। मैं अपने अंडों से बच्चों के निकलने तक यहाँ आराम से रह सकती हूँ। ये सोचते हुए छोटी चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मुँह अंधेरे जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों में जाने लगता है तो किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, गर्मी बढ़ गई है, आज आप एसी की सफाई कर लें। रात भी मुन्ना ठीक से सो नहीं पाया। हाँ पापा, आज मैं एसी चलाकर सोऊंगा, आप एसी की सफाई कर दें। ठीक है, तो फिर सीढ़ी लाओ। किसान की पत्नी सीढ़ी लाती है। अपने घोंसले में बैठी चिड़िया सब सुन रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एसी किसे कहते हैं, इसलिए वो बेफिक्र थी। मगर जब किसान एसी के साथ सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है तो चिड़िया डर जाती है और अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपाकर बैठ जाती है। किसान भी चिड़िया का घोंसला देख लेता है। मुन्ने की माँ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। यहाँ तो किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। पिछली बार भी किसी पक्षी ने एसी में घोंसला बना लिया था, शायद ये वही पक्षी है। मैं घोंसला उतार कर फेंक देता हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है और वो किसान से कहती है, दया करे, मुझे गरीब चिड़िया पर दया करे। मेरे घोंसले में मेरे दो अंडे भी हैं। अगर आप मेरा घोंसला गिराएंगे तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। ये सुनकर किसान की पत्नी किसान से कहती है, रहने दे जी, बेचारी चिड़िया विनती कर रही है, इसके अंडे टूट जाएंगे। मगर मेरा मुन्ना कैसे सोएगा, गर्मी बहुत है। आप मुझे 3 दिन का समय दे दें, मैं 3 दिन बाद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और 3 दिन हम गर्मी में कैसे गुजारेंगे चिड़िया? मेरी बादलों से दोस्ती है, मैं अपने दोस्त बादल को बुलाकर बरसात करवा दूंगी और फिर हवा ठंडी हो जाएगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। चिड़िया की ये बात किसान को पसंद आती है और वो चिड़िया से कहता है, तो फिर ठीक है चिड़िया, आप अपने दोस्त को बुलाए, मेरी फसल भी सूख रही है। अगर बारिश हो जाए तो गर्मी भी कम हो जाएगी और मेरी फसल को पानी भी मिल जाएगा। ये कहते हुए किसान सीढ़ी से उतर जाता है। अब समस्या ये थी कि चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर अपने दोस्त बादल के पास भी ना जा सकती थी। वो बहुत परेशान बैठी हुई थी कि उसकी नजर करीब से गुजरते हुए कबूतर पर जाती है। चिड़िया उसे आवाज देती है, कबूतर कबूतर, मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ? ये तो इंसानों की बस्ती है और तुम अपने अंडे लिए यहाँ बैठी हुई हो। हाँ कबूतर भैया, मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई थी। आप मेरा एक काम कर दें तो मेरे बच्चे अंडों से सुरक्षित निकल सकते हैं। बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? आप सागर पर जाएं और वहाँ मेरी सहेली क्लाउडी से कहें कि इंसानों की बस्ती में बरसात कर दे। क्या आपकी सहेली आपकी बात मान जाएगी? क्लाउडी मेरी पुरानी सहेली है, वो जरूर मेरी बात मान लेगी। तो फिर मैं अभी जाता हूँ। कबूतर की उड़ान ऊंची थी और वो बहुत तेज उड़ता था, इसलिए कबूतर थोड़ी ही देर में सागर पर पहुँच जाता है। कबूतर एक छोटे बादल से पूछता है, छोटे बादल, मुझे क्लाउडी बादल से मिलना है, वो कहाँ है? मम्मा, वो मेरी मम्मा है, चलो मैं आपको मम्मा के पास लिए जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल कबूतर को अपनी मम्मा के पास ले जाता है। मेरा नाम कबूतर है और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताइए कबूतर, क्या काम है आपको मुझसे?
आपकी पुरानी सहेली रानो चिड़िया ने मुझे आपके पास भेजा है। उसका संदेश है कि वो बहुत मुश्किल में है। अगर आपने इंसानों की बस्ती में बरसात ना की तो उसके अंडे मर जाएंगे। मेरी सहेली रानो चिड़िया मुश्किल में है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। मैं अभी जाती हूँ। ड्रॉप, जाओ और अपने पापा को बुला कर लाओ। कबूतर वापस जंगल और क्लाउडी का बेटा ड्रॉप अपने पापा को बुलाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में ड्रॉप अपने पापा को बुला लाता है। चलें, आप अभी मेरे साथ चलें। हमें बरसात करने इंसानों की बस्ती में जाना है। मगर क्या हुआ इतनी जल्दी? ये सब कैसे? मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। क्या आपने जी भर के पानी पी लिया है? हाँ ड्रॉप की मम्मा, मैंने तो सुबह से ही पानी पी लिया था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। देखें, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है। मैंने भी आज सागर से ढेर सारा पानी पिया है। फिर बादलों का परिवार इंसानों की बस्ती की तरफ चलता है। हवा के दोष पर वो बहुत तेज उड़े जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्लाउडी गरजती है, जिससे पापा बादल तुरंत बरसात शुरू करता है। अपनी मम्मा और पापा को बरसते देखकर ड्रॉप भी पूरा जोर लगाता है और अपना पिया हुआ सारा पानी नीचे गिराना शुरू करता है। चिड़िया अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी। कर दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा काम कर दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। किसान भी अपने खेतों में बहुत खुश था। किसान की पत्नी और मुन्ना भी अपने घर के कमरे में बैठे बारिश देख रहे थे। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ड्रॉप के पापा, आप रुकें, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। मम्मा बादल अपनी सहेली चिड़िया से मिलने उसके पास आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउडी। किसान को गर्मी नहीं लगेगी और वो एसी की सफाई भी नहीं करेगा। ऐसे मुझे 3 दिन का समय मिल जाएगा और मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके काम आई। फिर वो सारे बादल वहाँ से चले जाते हैं। शाम को किसान भी घर आ जाता है। मुन्ने की मम्मा, चिड़िया को दाना डाल दो। चिड़िया के कारण आज मेरी फसल को पानी मिल गया। मैं अभी दाना लाती हूँ। फिर किसान की पत्नी दाना लाती है और किसान सीढ़ी लगाकर दाना चिड़िया के पास रख देता है। आपका बहुत धन्यवाद किसान जी। अब तो आप एसी की सफाई नहीं करेंगे ना? चिड़िया, सच पूछो तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरी फसल को पानी मिला और मौसम भी ठंडा हो गया। फिर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ 3 दिन गुजारती है और फिर अपने अंडों से बच्चे निकल आने पर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। आपका धन्यवाद।